साथियों नमस्कार। उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में एक नया मोड़ आते हुए हमें दिख रहा है, जिसमें क्या कहते हैं, आज की अखबार की सूचना देख लीजिए। 1670 पदों पर शिक्षक भर्ती का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है कहीं ना कहीं, ठीक है। जिसमें से आप लोग देखेंगे जो प्रशिक्षित अभ्यर्थियों ने भर्ती में शामिल करने के लिए दाखिल याचिका कर रखी है। प्रदेश में खासकर शिक्षा विभाग में प्राथमिक शिक्षकों की कोई ऐसी भर्ती नहीं जो कानूनी दांव पेच में न उलझी हो। चाहे आप 2021 का मामला ले लीजिए, चाहे 18-19 का मामला ले लीजिए, हमेशा कुछ ना कुछ होता रहा है। चाहे उत्तराखंड जो भर्ती जब भी आ रही है प्राथमिक शिक्षा भर्ती में, कुछ ना कुछ हाईकोर्ट के दाव पेच या कुछ ना कुछ केस लगे हैं जिससे भर्ती में रुकावट आई है कहीं ना कहीं, ठीक है। पिछली बार वाली भर्ती में तो, हमारी वाली भर्ती में तो स्टे लग गया था, उसके बाद वो भर्ती आई नहीं, उसके बाद वो सीटें मर्ज होकर नेक्स्ट वाली भर्ती में आई। तो हर बार कुछ ना कुछ होते रहता है। इस बार जो है जो 169 जो ब्रिज कोर्स वालों को सरकार सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दे रखी है आवेदन की और काउंसलिंग में भर्ती शामिल होने की। तो जो बचे हुए जो अपात्र अभ्यर्थी हैं जो बीएड ब्रिज कोर्स वाले हैं, तो वो भी अब कहीं ना कहीं हाई कोर्ट की दरवाज़ा उन्होंने खटखटाया, नहीं सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, सॉरी। अब इन दिनों राज्य भर में 1670 पदों पर चल रही भर्ती का मामला भी सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया है। सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती के लिए 61,861 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। भर्ती के लिए बीएड अभ्यर्थी पात्र नहीं है, लेकिन बीएड के बाद 6 महीने का ब्रिज कोर्स कर चुके प्रशिक्षित अभ्यर्थियों ने इस भर्ती में शामिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इन अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्होंने द्विवर्षीय डीएलएड के समकक्ष मानते हुए नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल किया जाए। इस प्रकरण में विभाग के सामने दुविधा यह है कि एक तरफ जहां राज्य में चल रहे सभी तरह के स्कूलों में कार्यरत अप्रशिक्षित शिक्षकों को डीएलएड प्रशिक्षण राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान से किए जाने के बाद इन शिक्षकों को कक्षा 1 से 5वीं तक कक्षाओं में अध्यापन के लिए वैध माना गया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त 2023 के आदेश में बीएड अभ्यर्थियों के मसले पर कहा गया है कि अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। तो कहीं ना कहीं एक प्रकार सा कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। एक तरफ से ऐसा बोला गया है कि आप मान्य हैं, दूसरी तरफ का जो सुप्रीम कोर्ट का इस केस में हम देख लेंगे, इसमें बोला गया है कि अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे जो बीएड वाले हैं, ठीक है। बाकी इसमें ये हुआ ये है कि जो 169 अभ्यर्थियों को जो आवेदन की प्रक्रिया में शामिल होने का मौका मिला है, जो रह गए हैं अभ्यर्थी बीएड ब्रिज कोर्स वाले, तो वो उन्होंने अभी सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रखा है कि हमें भी इसमें शामिल किया जाए, हमें भी नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने का मौका दिया जाए। तो ये मामला है क्या? ममता पाल व अन्य ने दाखिल की याचिका। जो ममता पाल हैं उन्होंने याचिका दाखिल कर रखी है। शिक्षकों की भर्ती के मामले ममता पाल व अन्य की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। अभ्यर्थी इस मामले को लेकर पहले हाईकोर्ट गए थे, लेकिन हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। अभी बीच में हाईकोर्ट का केस हुआ था इनका, तो वहाँ पर इनकी याचिका को खारिज कर दिया गया था। अब कहीं ना कहीं ये लोग आगे बढ़े हैं, सुप्रीम कोर्ट की ओर को गए हैं। अगला है डीएलएड अभ्यर्थी चाहते हैं जल्द हो भर्ती। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों से डीएलएड कर चुके अभ्यर्थी चाहते हैं कि 1670 पदों पर भर्ती को जल्द पूरा कर लिया जाए। इन अभ्यर्थियों का मानना है कि भर्ती प्रक्रिया में जितनी देर होगी भर्ती उतने ही कानूनी दांव पेच में उलझी रहेगी। बिल्कुल सही बात है, जितना हम डिले होती रहेंगी भर्ती में, क्योंकि नई नई चीज़ें आती रहेंगी, क्योंकि ऐसा है कि भर्ती जितनी लेट होगी तो कहीं ना कहीं जो इंसान है वो सोचेगा कुछ ना कुछ कि चलो यार ऐसा कर लेते हैं, हमारा भी नंबर आ जाए, ऐसा कर लेते हैं हमारा नंबर आ जाए। तो कहीं ना कहीं जो प्रक्रिया है उसमें देरी होनी निश्चित है। अगर ये प्रक्रिया भी अगर लेट होती है, अगर 12 तारीख को काउंसलिंग बोली है तो 12 तारीख को ही काउंसलिंग होनी चाहिए। अगर इसमें भी डिले होता है तो कहीं ना कहीं और चीज़ मामले हमारे सामने आते हमें दिखेंगे। बाकी और देख लेते हैं क्या लिखा है। शिक्षा निदेशालय ने शासन को लिखा पत्र। शिक्षक भर्ती के मामले में सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने पर शिक्षा निदेशालय ने शासन को पत्र लिखा है कि प्रकरण की पैरवी के लिए एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड नामित किया जाए, ठीक है। 12 को होगी काउंसलिंग। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए 12 जनवरी को सभी जिलों में एक साथ काउंसलिंग होगी, जिससे एक अभ्यर्थी के एक जिले में चयन होने के बाद दूसरे जिले में चयन का मौका नहीं मिलेगा। यानी कि इसमें बोला गया है कि 12 जनवरी को सभी जिलों में एक साथ काउंसलिंग होगी, ताकि अभ्यर्थी जो जिस जिले में जाना चाहता है वो उसी जिले में जाए, ताकि वो दूसरे ज़िले में जाके पहली वाली सीट को मतलब अपनी पहली वाली सीट को भी कवर कर ले, दूसरी सीट को भी कवर कर ले, और एक ही ज़िले में वो अगर जाता है तो दूसरी सीट जो होगी ख़राब हो जाएगी। इसलिए वो चाह रहे थे कि सभी ज़िलों की एक ही साथ काउंसलिंग हो जाए। बाकी देखते हैं क्या होता है। वैसे सुनने में तो आ रहा था कि आज लिस्ट आ जाएगी। बाकी अभी ऑफिस खुला नहीं है, 10 बजे बाद, मे बी 10 बजे ऑफिस खुल जाएगा, उसके बाद मे बी ऐसे चांसेस हैं कि लिस्ट आज जारी हो जाए। बाकी आज नहीं होती है तो कल हो जाएगी। ऐसे इस चीज़ को लेकर परेशान नहीं होना है।
और मेनली ऐसा है, मेरा तो ये मानना है कि अगर अब भर्ती जो है तुरंत अगर हमें करवानी है बिना विदाउट एनी स्टे, तो कहीं ना कहीं हमें इस भर्ती को जिस जो तय डेट है उस तय डेट के अंदर अंदर हमें अगर भर्ती हम करा दें तो कहीं ना कहीं भर्ती में कोई रुकावट नहीं देखने को मिलेगी। बाकी अगर हमारे जो क्या कहते हैं, अगर हमारी सारी प्रक्रियाएं पॉजिटिव में सकारात्मक है तो सारी चीज़ें भी सकारात्मक होंगी। बाकी देखते हैं इस प्रक्रिया को कब तक वो स्टे इस प्रक्रिया को होने में कितना टाइम लगता है। अब बाकी ये लोग जो हैं ममता पाल व अन्य जो अभ्यर्थी हैं वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की ओर पहुँचे हैं, तो देखते हैं इनका मामला कहाँ तक आगे बढ़ता है और ये लोग क्या क्या आगे कर सकते हैं। बाकी देखने वाली बात होगी। मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ, जो कुछ लोग अभ्यर्थी पूछ रहे थे ना सर कि क्या लिस्ट के बारे में बता दीजिए कि कितने कितने डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं और क्या क्या होता है और काउंसलिंग प्रक्रिया में हमें क्या क्या ले जाना पड़ेगा। तो मैं आपको एक लिस्ट दिखा देता हूँ। मेरे पास पिछली बार यूएस नगर की एक लिस्ट पड़ी हुई है, एक सेकंड काउंसलिंग की लिस्ट है, क्योंकि वहाँ 2 ही काउंसलिंग हुई थी पिछली बार। तो उन्होंने देखो क्या क्या लिखा हुआ था अपने उसमें। जब काउंसलिंग की लिस्ट जब आज मेरिट अगर आती है तो उसमें आपकी लिस्ट भी इस प्रकार से आएगी, जिसमें लिखा जाएगा कि आप दिनांक इतनी इतनी तारीख को 10 से 5 बजे पर कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा उधम सिंह नगर में होने वाली काउंसलिंग के लिए एक पद के सापेक्ष 3 है। देखो आप बोल लेते ना कितने गुना होगा कैसे पता चलेगा, तो इसमें सब लिखा होगा। देखो एक पद के सापेक्ष 3 अहर अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची संकलित कर अनिवार्य दिशा निर्देशों के साथ आपको विभागीय वेबसाइट पर मिल जाएगी। कहने का मतलब है एक पद पर 3 लोग लड़ रहे हैं। तो पिछली बार ऐसा ही हुआ था, एक पद पर 3 लोगों को लड़ रहे। तो सारी चीज़ें इसमें डिटेल में दिया जाता है कि हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर काउंसलिंग होगी कहाँ, तो देखिए इसमें लिखा भी है डीओ ऑफिस प्रारंभिक शिक्षा उधम सिंह नगर, यानी कि रुद्रपुर में है, तो आपको वहाँ मिल जाएगी। बाकी 10 से 5 बजे का आपको टाइम मिलता है, बाकी 5 से 6 भी टाइम भी एक्सटेंड हो सकता है अगर बच्चे ज़्यादा होंगे। बाकी देख लेते हैं। देखिए उसमें और क्या क्या लेके जाना है आपको, सब कुछ डिटेल में दे रखा है। देखिए समस्त शैक्षिक प्रशिक्षण अध्यापक पात्रता यानी टीईटी के अंक पत्र प्रमाण पत्रों की मूल प्रति, स्थायी मूल निवास जाति प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र, यानी जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उनके पास आश्रित प्रमाण पत्र होना चाहिए। भूतपूर्व सैनिक का डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि सेवा काल में द्विवर्षीय डीएलएड प्रशिक्षण किया गया है तो अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति भी देनी बोल रखी है। ठीक है। दिव्यांगता से आच्छादित होने वाले अभ्यर्थियों द्वारा दिव्यांगता प्रमाण पत्र की मूल प्रति, यानी पीएच वालों को पीएच का प्रमाण पत्र, और ईडब्ल्यूएस धारक अभ्यर्थियों द्वारा शासनादेश अनुसार नवीनतम प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ये उस टाइम मांगा गया था कि आपके पास जो है नवीनतम प्रमाण पत्र होना चाहिए ईडब्ल्यूएस का। और क्या बोला गया, 2018 एवं 2020 के डीएलएड आवेदनकर्ता जो पूर्व में चयनित नहीं हुए थे, जिन्हें पूर्व के आदेश अनुसार वर्तमान चयन प्रक्रिया में सम्मिलित किया गया है कि चयनित होने की दशा में समान पद पर पूर्व से कार्यरत न होने संबंधी शपथ पत्र होना चाहिए। ठीक है, ये पहले वालों के लिए है जो पहले रह गए थे। अगला है उत्तराखंड राज्य से बाहर अन्य राज्य से अभ्यर्थी जिनका विवाह उत्तराखंड राज्य में हुआ हो के द्वारा उत्तराखंड राज्य में विवाह होने संबंधित विवाह प्रमाण पत्र का शपथ पत्र होना चाहिए। शासनादेश संख्या के क्रम में उत्तराखंड राज्य के अतिरिक्त अन्य किसी राज्य का कोई व्यक्ति उत्तराखंड राज्य अधीन सेवाओं में अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का अनुमन्य आरक्षण का लाभ नहीं लेगा। जो मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर कोई यूपी से उत्तराखंड में शादी करके आता है तो उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, इसमें ये लिखा गया। बाकी जो यूपी से उत्तराखंड में जो महिलाएं शादी होकर आई हैं, इस पर देखिए साफ साफ लिखा है कि आपके पास विवाह प्रमाण पत्र का शपथ पत्र होना चाहिए। तो ये जब आज मेरिट लिस्ट आती है कल आती है तो उसमें साफ साफ ये चीज़ें आपको दिखेंगी, तो उसी के अकॉर्डिंग अपने दस्तावेज आपको लगाने हैं और सारी प्रॉप फाइल बना के वहाँ पर आपको दिखानी पड़ेंगी, ताकि उस टाइम आपको कोई परेशानी ना हो। उत्तराखंड राज्य में स्थायी रूप से कार्यरत सरकारी अधिकारी कर्मचारी का उत्तराखंड में स्थायी रूप से सेवारत रहने का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त कार्यरत होने सेवाएं उत्तराखंड राज्य से अस्थानांतरणीय होने का निर्गत प्रमाण पत्र, संबंधित के पति पत्नी बच्चे से संबंधित होने का प्रमाण पत्र। ठीक है। बाकी उत्तराखंड के अलावा अन्य राज्यों से डीएलएड के अभ्यर्थियों के साथ से शपथ पत्र देना होगा कि उनके द्वारा जिस राज्य से डीएलएड किया गया है उस राज्य से डीएलएड करने के लिए उस राज्य का स्थायी निवास या मूल निवास की अनिवार्यता नहीं थी। ये पिछली बार मांगा गया था कि जो अभ्यर्थी बाहर से डीएलएड करके आए हैं तो उनको आपको एक शपथ पत्र देना होगा कि आपसे उस टाइम पे डोमिसाइल नहीं मांगा गया था। बाकी देख लीजिए इसमें क्या क्या बोला गया। देखिए नोट, काउंसलिंग में एक पद के प्रति 3 अभ्यर्थियों की सूची विभागीय वेबसाइट पर अपलोड की गई है। 3 गुने बुलाए गए हैं।
काउंसलिंग में अनुपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों का नियुक्ति संबंधी कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। उक्त समस्त मूल अभिलेखों की 2 प्रतियां स्व-हस्ताक्षरित एक फाइल में रखकर जमा करने। देखा, आपको 2 प्रतियां बनानी है, 2 सेट बनाने हैं, स्व-हस्ताक्षर यानी आपके उसमें साइन होने चाहिए, प्रॉपर एक फाइल बनेगी, वो आपको लेके जाना है काउंसलिंग के टाइम। ये काउंसलिंग की सेकंड लिस्ट है जिसमें से करीबन अधिकतर लोगों का इसमें हो गया था, करीबन 30-40 या 50-60 लोगों का इसमें करीबन हो गया था। देखिए गुणांक उस टाइम पे कितना था, 88 गुणांक गया था सेकंड काउंसलिंग में, 88, 88, 88 फिर 87, ये उस टाइम की लिस्ट है। तो आपको देख लीजिए 86.86 पिता का उत्तर प्रदेश से जारी आय प्रमाण पत्र लगा है। ये सब चीज़ें, सहायक अध्यापक राजकीय प्राण कार्य अनापत्ति हेतु आवेदन संलग्न है, सेवायोजन प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है। तो करीबन इतनी कट ऑफ गई थी। देख लेते हैं लास्ट कट ऑफ क्या गई थी उस टाइम की। लास्ट कट ऑफ गई थी 81 एससी की, जाति एससी 81 गई थी एससी में। देख लीजिए आप, कट ऑफ का तो सीन थोड़ा हाई रहता ही है, मैं आपसे पहले भी कहते रहा हूँ। और इस बार तो वैसे भी टॉप मेरिट लिस्ट वाले काफ़ी अधिकतर लोगों को देखा गया है, तो कहीं ना कहीं इस बार कट ऑफ थोड़ी हाई रह सकती है। बाकी अगर संख्याएं थोड़ी कम होती हैं, जैसे बीएड ब्रिज कोर्स वाले हो गए, एनआईएस डीएलएड वाले हो गए, यूपी डीएलएड वाले हो गए, जो अभ्यर्थियों की बात हमने कल की थी वीडियो में, अगर वो अभ्यर्थी थोड़े कम होते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा कट ऑफ में फ़र्क पड़ेगा। इतना नहीं, लेकिन हाँ 2-3 अगर नंबरों को भी कट ऑफ पड़ता है तो बहुत अंतर हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है पॉइंटों के अंतर से भी लोग रुक जाते हैं। पिछली बार हमारी भर्ती में 82 पॉइंट लास्ट गई थी, जब सेकंड काउंसलिंग मेरा नाम आया था तो 82.5 गई थी, तो 81 पॉइंट उसकी से मेरे दोस्त की थी, जिसकी थर्ड काउंसलिंग में आया हुआ। थर्ड काउंसलिंग होने में 1-1.5 महीने लग गया था। तो कभी कभी ऐसे में ही बहुत परेशान, जब सामने वाले का हो जाए तो दूसरे में होने बहुत टाइम लग जाता है। तो अगर काउंसलिंग लगातार हो, जैसे पिछली बार वाली भर्ती लगातार होते गई, हर एक हफ्ते 10-10-15 दिन में नई लिस्ट आ जा रही थी, लेकिन हमारे टाइम पे क्या हो रहा था, 1-1 महीना 1.5 महीने का डिले हो जा रहा था। उस टाइम बहुत परेशानी हो रही थी कि यार इतना टाइम क्यों लग रहा है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ जाएगी, क्योंकि डर था ना स्टे का, अगर बाई चांस स्टे लग जा रहा तो भर्ती प्रॉपर रुक जा रही थी। तो ये डर भी लगा हुआ था। तो आप लोग, कई लोग अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि सर ये हमारे साथ ही हो रहा है, आपके साथ भी हुआ है? तो ये हर किसी के साथ हुआ है। आप किसी अभ्यर्थी से पूछेंगे तो हर किसी ने डर महसूस कर रखा है। अगर भर्ती में जैसे पिछली बार वाली में 2021 वाली भर्ती में स्टे लगा तो भर्ती प्रॉपर रुक गई। कई अभ्यर्थी ऐसे थे जो होते होते रुक गए। तो बहुत बेकार चीज़ें हैं स्टे लगना, ये सब होना। मेरे हिसाब से तो भर्ती परीक्षा जितनी जल्दी हो जाए आप लोगों के लिए सही, फटाफट आप लोग सरकारी नौकरी में आएँ और बच्चों का जो भविष्य है उसमें कुछ ना कुछ आप लोग प्रोग्रेस करें, कुछ ना कुछ पढ़ाएं, कुछ नया करें, जिससे जो है नामांकन में वृद्धि हो, उस स्कूल का नाम हो, आपका नाम हो। बाकी देखते हैं कब होते हैं भर्ती प्रक्रिया। 12 काउंसलिंग दे रखी है, उसके बाद नियुक्ति लेटर जनरेट हो जाएगा। बाकी नियुक्ति लेटर का भी फॉर्मेट मैं आपको बता दूंगा किस टाइप से आता है। बाकी जो भी आपके सवाल होंगे आप पूछ सकते हैं। अगर आपको ये PDF चाहिए होगी तो मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूँगा। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।